हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा को लेकर 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन परीक्षा देने के मौके दिए जाएंगे। सदन में सरकार ने इस बात का ऐलान किया है। साथ ही में नियोजित शिक्षकों को मेधा सूची के आधार पर 3 जिलों में ऐच्छिक तबादला मिलेगा। आप सभी की यह डिमांड थी कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, तो उसको भी मान लिया गया है। हालांकि मानने में उन्होंने ऑप्शन दोनों रख दिए, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन। आप तीनों ही परीक्षाओं को दे सकते हो, 3 बार ऑनलाइन देंगे और 2 बार ऑफलाइन देंगे। अगर आप इन 5 मौकों में से किसी भी एक में उत्तीर्ण हो जाते हो तो आप उत्तीर्ण ही मानी जाएंगे और आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही आपका जो ऐच्छिक तबादला की डिमांड थी उसको भी लगभग मान ही लिया गया है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है 3 जिलों में ऐच्छिक तबादला। ऐच्छिक तबादला मीन्स आपको आपकी जो इच्छा वाला तबादला होगा, जिस पर आपकी प्रायोरिटी होगी, जो आपके नज़दीक होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस बात का सरकार ने ऐलान किया है। आइए इसे अच्छे से स्टडी कर लेते हैं कि कहीं इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं है कि ऐच्छिक तबादला में किस प्रकार से इन्होंने इसका प्रावधान रखा हुआ है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद पोस्टिंग के लिए 3 जिलों के विकल्प का प्रावधान किया गया है। इन शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देनी होगी, यानी 5 बार हो गया। और 5 में से किसी एक परीक्षा में पास करने पर, यहाँ पर देख लीजिए, आप स्पष्ट लिखा हुआ है, 5 में किसी एक परीक्षा में पास करने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। यानी 3 ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन। अगर आप 3 ऑनलाइन को नहीं क्लियर कर पाते लेकिन 2 ऑफलाइन में से किसी एक में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप इस सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे, यानी आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही में शुक्रवार को विधानसभा परिषद में शिक्षा मंत्री भाजपा के नवल किशोर यादव जीवन कुमार और राजीव कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। यानी वहां पर उनसे क्वेश्चनिंग की गई, उस क्वेश्चनिंग्स में ये सारे आंसर्स वहां से मिले हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा कि शिक्षकों को बहुत दूर स्कूल में भेजने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। यह बिल्कुल जेन्युइन बात है कि जब कोई भी अध्यापक या कोई भी कर्मचारी अपने जहां वह आसानी से आ जा सकता है, अपने परिवार से करता है, वहां पर वह उस मेंटल पीस होता है उसको। और जब मेंटल पीस में कोई भी कार्य किया जाता है उसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। तो यहाँ पर उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। अब उन्होंने जो जवाब दिया है उसे देखते हैं कि शिक्षकों को दूर से स्कूल भेजने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे तैसे टीचर वहाँ पहुँचेगा, मानसिक प्रताड़ना भी होती है, तो प्रभाव तो पड़ेगा टीचिंग पर। नज़दीक होने से प्रभाव नहीं रहता बल्कि अच्छा होता है। आगे है, विशिष्ट शिक्षक का नियोजित शिक्षा विभाग होगा। जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका जो विभाग होगा वो नियोजित शिक्षा विभाग कहलाएगा। विशिष्ट शिक्षक का जिला कैडर होगा, यानी आपका जो कैडर है वो जिला कैडर कर दिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पदस्थापन के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सरकार की नियमावली इन पर लागू होगी। जो पदस्थापन की नियमावली है वो आप पर लागू होगी, यानी कि आपको जो ऐच्छिक विद्यालय है उसमें आपका प्रावधान रखा जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको ऐच्छिक जो जिला है वो मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। भाजपा के प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से चयनित शिक्षक और शिक्षिकाओं को 3 जिलों के ऑप्शन के मुताबिक मेधा सूची के आधार पर पदस्थापन किया गया है और भविष्य में नियमावली के आधार पर स्थानांतरण का मौका मिलेगा। तो आपको भी मौका मिलेगा, बाद में भी आपको मौका मिलता रहेगा। शिक्षा विभाग आपका विशिष्ट शिक्षक का नियोजक होगा। 5 परीक्षा में से आपको किसी भी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। इन सभी का शॉर्ट ये है। आगे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें यह कहा गया कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी अगर कोई सुविधा छूट जाती है किसी कारणवश तो देने पर होगा विचार। यानी कोई भी सुविधा आपको लगता है कि नियोजित जो शिक्षक है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका कोई सुविधा रह गई है तो उस पर विचार किया जाएगा, यानी उसे दिया जाएगा।
विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में कहा कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी अगर कोई सुविधा छूटती है तो सरकार उसे पूरा करेगी। इससे पहले इस मामले में शिक्षा से जुड़े विधान पार्षदों और विशेषज्ञों से बात करेंगे। उन्होंने ये बात प्रोफेसर संजय कुमार सिंह व अन्य विधान पार्षदों की तरफ से विधान परिषद में लाए गए ध्यानाकर्षण के जवाब में कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, राज्यकर्मी के समान राज्यकर्मी के बाद नियोजित शिक्षकों को 3 जिलों के विकल्प मिल रहे हैं। अगर वहाँ समुचित रिक्तियाँ हैं तो वहीं नियुक्ति मिलेगी। आप यहाँ पर जो बात वहाँ कह रहे थे वो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अगर वो समुचित रिक्तियाँ आप जहाँ पर हैं वहीं पर हैं तो आपको वहाँ पर भी नियुक्ति मिल सकती है। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल इसे क्लियर किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। जब शिक्षा मंत्री इस बात को इतने बड़े प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, जैसे कि पहले भी कहा गया था आपकी ऑफलाइन के लिए, तो उस ऑफलाइन को भी मान लिया गया। ठीक उसी तरीके से अब आपके ज़िले की बात कही गई है और उसमें इन्होंने साफ कहा है कि अगर वहाँ समुचित रिक्तियाँ हैं तो वहीं नियुक्ति मिल जाएगी। अगर आप जहाँ पर हैं वहाँ पर रिक्तियाँ हैं, मान लीजिए आपकी रिक्ति जहाँ पर है वो भरी नहीं है, तो आपको वहाँ पर विद्यालय मिल जाएगा। साफ किया, चॉइस के जिलों में रिक्तियों को भरने के क्रम में अगर मेरिट के आधार पर जगह नहीं बचती है तो शिक्षक को चॉइस के विपरीत दूसरे जिले में स्थानांतरण किया जा सकता है। रिक्ति ही नहीं होगी, मेरिट होगी, तो वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाता है, यानी कि थोड़ा हम नीतिगत बात कह सकते हैं उसे, हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको वहीं अगर रिक्ति है, जिनके में रिक्ति होगी आसपास होगी, वहाँ नहीं होगी तो आपका NPRC लेवल पर होगी, BRC लेवल पर हो सकती है, ब्लॉक लेवल पर हो सकती है। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत दूर का ही जिला मिल जाए, ऐसा अब आपकी रिक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दूसरे जिले में स्थानांतरण किया जा सकता है। इधर विधान पार्षद खासतौर पर संजय कुमार सिंह, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, महेश्वर सिंह ने पुरजोर मांग की कि 20 से 25 साल से एक ही जगह पर पढ़ा रहे शिक्षक का पदस्थापन 5 से 600 किलोमीटर दूर करने का क्या औचित्य है। बिल्कुल ये बात सही है, जो 20 से 25 साल पढ़ा रहे हैं और उनका अगर 5 से 600 किलोमीटर की दूरी पर हो जाता है तो कोई औचित्य सच में नहीं रह जाता है। इससे वह बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा सकेंगे। सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें उनकी चॉइस के ज़िले या किसी निकटतम ज़िले में ही पदस्थापित किया जाए ताकि वे अच्छे से पढ़ा सकें। खास तौर पर MLC नीरज कुमार ने कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पढ़ा रहे शिक्षकों का स्थानांतरण या उनका पदस्थापन दूरस्थ जिले में करना उचित नहीं है। तो आप सभी ने यह अपनी मांग रखी है और आगे भी इसी प्रकार रखते रहिएगा। इसमें इतना थोड़ा सा आप लीनियंट ना हो, क्योंकि आपकी मांग उठती रही तो आपकी बात सुनी जाएगी। अभी इन्होंने मानने के लिए एक तरीके से इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर नज़र आता है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर अभी बिल्कुल नहीं है, ये कि बिल्कुल हो ही गया है। चांसेस हैं, आप लगे रहिए, ये हो सकता है जिस प्रकार से ऑफलाइन का हो गया। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये जो एक पॉइंट इससे पहले वाली न्यूज़ में था और दूसरी जो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, ये बहुत बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर समुचित रिक्तियाँ होंगी तो वही नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो ये बात भी स्वीकार नहीं की जा रही थी। एटलीस्ट अब ये बात तो स्वीकार की कि जहाँ पर रिक्ति है वहाँ पर दिया जा सकता है। तो इसलिए आप अपने प्रयास करते रहें और आप इस प्रयास में जरूर सफल होंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे रिलेटेड प्रत्येक अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।